हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैंने बहुत समय के बाद वीडियो बनाई है कि मैं कहाँ चला गया, ना ही मेरी कोई साधना आई है, ना ही कोई मेरी न्यू वीडियो आई है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न था, मैं लंबे अंतराल के लिए साधना में चला गया था। दोस्तों, मुझे 5 या 6 महीने या उससे ऊपर समय भी हो गया होगा कि मैं साधना में चला गया था। मैं पिछले नवरात्रों के इर्द गिर्द साधना में गया था और उसके बाद जो अब ये नवरात्रे हैं इसमें मेरी साधना पूर्ण हुई है। इसलिए उसमें मेरे पास समय नहीं होता था कोई भी साधना बताने का या कोई वीडियो बनाने का। तो मैं लौट आया हूँ। अब मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छी साधनाएँ लेकर आऊँगा। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको जैसे बताया है कि मैं साधना में चला गया था, अब मैं आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद काफ़ी लोगों ने साधना करने का प्रयास किया होगा। कुछ लोग उसमें सफल रहे होंगे और कुछ लोग उसमें असफल रहे होंगे। उसका कारण यही हो सकता है कि हमें विधि पूर्ण तरह से पता नहीं होती और हम साधना कर लेते हैं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, साधनाएं करना इतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हम कोई भी ऐसा नहीं है, हम कोई भी लोग साधना कर सकते हैं। साधनाएं कुछ उन लोगों के लिए होती हैं जो मतलब कि साधनाएं करने के लायक होते हैं या फिर साधनाएं कर पाते हैं। अब देखिए, आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं और साधना की विधि जान लेते हैं। कभी कभी विधि अधूरी भी होती है और अधूरा ज्ञान भी होता है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियो में अधूरा ज्ञान दे देते हैं, वो पूरा ज्ञान नहीं होता। तो आप साधने करने चले जाते हैं और आपकी साधनाएं सफल नहीं होती। फिर आपको गुस्सा आता है, आप नाराज़ होते हैं, वहाँ पर कमेंट करते हैं, है ना। ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा। तो देखो मित्रों, साधनाएं करना इतना सरल नहीं होता। अगर आप साधनाएं करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है कि साधनाएं कैसे की जाती हैं, कैसे सफल होती है, साधना की पूर्ण विधि क्या है, और साधना बिना गुरु के ज्ञान के नहीं हो सकती। आप लोगों को मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि साधना के लिए गुरु ज्ञान होना आवश्यक है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरी बिना गुरु के साधना पूर्ण हो गई। हाँ, हो गई होगी, किंतु उसको उस तरह से शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई होंगी। कभी कभी हम साधनाएं करते हैं, वो कुछ प्रतिशत सफल हो जाती है, जैसे 100 में से 10%, 20%, 30%। अगर दोस्तों आपको अपनी साधनाएं 80 से 100% के बीच सिद्ध करनी है तो आपको गुरु धारणा करनी आवश्यक है और पूर्ण विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। और आप गुरु की देखरेख में साधना करेंगे तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। आप में से बहुत लोगों ने साधनाएं की हैं किंतु सफल नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बता दिया ना, यही है कि आपको गुरु ज्ञान नहीं। आप में से 99% लोगों का गुरु नहीं होगा, उन्होंने गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं किया। दोस्तों, आप गुरु ज्ञान प्राप्त करके ही साधना करें। मैं आपको मंत्र दे सकता हूँ, साधना दे सकता हूँ, उसकी विधि दे सकता हूँ, किंतु उसके लिए आपको गुरु धारणा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बिना गुरु के धारणा करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको सफलता नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा। अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आपने गुरु धारणा भी की हुई है फिर भी आपकी साधना सफल नहीं हो रही, तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र जरूर बताऊंगा जाते जाते कि वो आपको साधना दिलाने में, सफलता दिलाने में, साधना में मदद करेगा। पर मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आप गुरु धारणा करके ही साधना करें। आप कहीं से भी ऐसे साधना उठाकर मत करें। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी साधना को करने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो आप ये बात ध्यान में रखें। ये मत सोचें कि अगर मैं कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा, होगी होगी नहीं तो नहीं सी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी साधना करते हैं वो सफल नहीं होती, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, तो आपको फ़ायदे की जगह बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलेंगे अगर मुझे नुकसान हो भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, नुकसान अकेले आपको नहीं होगा, आपके परिवार को भी हो सकता है, अपने भाई बंधुओं को भी हो सकता है, आपके मित्रों को भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों तक को भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसी भावना से साधना मत करें। कोई भी साधना करनी है तो साफ मन से, पूर्ण रूप से उस साधना के प्रति
झुककर और उसमें पूरी श्रद्धा रखकर करें। कोई भी साधना को ऊपरी मन से ना करें। कोई भी साधना करने से पहले सारे नियमों का पालन करें, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, प्याज लहसुन का त्याग करे, पर स्त्री को या किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से ना देखे, चुगली निंदा ना करे, और हो सके तो एक कमरे में रहकर ही साधना करें। जिस स्थान पर आप डेली साधना करते उसी स्थान पर करें, उसी आसन पर बैठकर करें, उसी जगह पर करें, तो आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको मैंने जो ये बातें बताई आप ध्यान में रखना। उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आपको साधना करने का प्रयास करना है। साधना अधूरे ज्ञान के साथ नहीं करनी, पूर्ण ज्ञान होने पर ही साधना करनी है। ठीक है, तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। आपका मंत्र मतलब कि साधन गुरु होने के बाद भी साधना सफल नहीं हो रही तो वह मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम गुरु जी गोरख जति मछेंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलवेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है, आदि अलग पुरुष को करूँ आदेश, जन्म जन्म के काटो क्लेश, भगमा बेस हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे वहाँ फिर मेला, शिव का धूना गौरव तापे, काल कंटक थर थर कापे, मेरी रक्षा करे नवनाथ राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुखवंत, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैंने आपको ये मंत्र बता दिया। आपने ये मंत्र बहुत जगह सुना होगा। मैं ये नहीं कहता ये मेरा मंत्र है, ये गुप्त मंत्र है, इस समय ये काफ़ी जगह पर मिल जाता है। तो दोस्तों, इस मंत्र को साधारण ना समझे। कमी कभी भी मंत्र में नहीं होती, यह मंत्र जरूरी नहीं है, कभी कभी गलत होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे करने में कमी रह जाती है। अगर आप इस मंत्र को कहीं भी शिव मंदिर में, भैरवनाथ मंदिर में, काली माता मंदिर में या गुरु गोरखनाथ मंदिर में धूने के पास नहा धोकर शुद्ध होकर डेली 108 बार जाप करेंगे तो आपको थोड़े ही दिन में सिद्धियां मिलनी प्राप्त हो जाएंगी। आपको जो गुरु का ज्ञान है अधूरा मिला है, तो गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आपकी साधनाएं सिद्ध होने लगेंगी। मैंने ये मंत्र उनके लिए बताया है जिनके पास गुरु है और साधनाएं सिद्ध नहीं होती। दोस्तों, ये मंत्र करने के बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सारी साधनाओं में सिद्धि मिलेगी। कभी कभी क्या करते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं वह पूर्ण ज्ञान नहीं देते, वो हमें अधूरा ज्ञान देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी साधनाएं सफल नहीं होती, तो हम मतलब कि सफल नहीं हो पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो आप गुरु गोरखनाथ जी के इस मंत्र की साधना जरूर करें। ये करने के बाद आपको जल्दी ही साधना में सफलता मिलेगी। उसके अलावा आप अगर भस्म धारण कर कर अगर आप काली माता, भैरवनाथ, शिव भगवान, गोरखनाथ जी की साधना करते हैं तो थोड़ी सी माथे पर, मस्तक पर भस्म या फिर चंदन लगाकर करने का प्रयास करें, आपको साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। बस आज की हमारी वीडियो में इतना था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।